मोक्ष क्या है और हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। और सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, मोक्ष हमें चाहिए क्यों। ये जो शास्त्रों में लिखा है, जो साधु संत बोलते हैं कि मोक्ष चाहिए, इमॉर्टल, किस लिए, वाई, इससे लाभ क्या। आज हम थोड़ा इसी पे ही डिस्कस करेंगे एक एक करके। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मेरे ख्याल से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें, एकदम से स्किप करके भाग गए तो कुछ समझ नहीं आने वाला। सबसे पहले अगर हम साधारण भाषा में देखें, लेमैन लैंग्वेज, मोक्ष अर्थात हर चीज से मुक्ति, जीवन मरण से भी मुक्ति। अब कोई कहेगा नहीं, मैं तो फिर से जीना चाहूंगा, जब ये शरीर मेरा छूट जाएगा तो मैं तो फिर से इस पृथ्वी पे आना चाहूंगा और जीवन तो बहुत मजेदार है, बहुत सुखमय है, बहुत आनंद है, मैं तो इस जीवन को फिर से जीना चाहूंगा। वो तो मोक्ष नहीं चाहता। परंतु जब तक व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता तब तक वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं चाहे आप, हम जीवन का आनंद भी नहीं ले सकते। क्योंकि सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा एक्चुअली ये मोक्ष होता क्या है। मैं एक बात पहले कह दूं, जब ये शरीर छूट जाएगा और तब हमें मोक्ष मिलेगा, वो किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखा। असली मोक्ष, असली मुक्ति वो वही है जब हम जीते जी मोक्ष को प्राप्त करें। हमारा जो ये मन है, हमारा जो ये बुद्धि है, हमारा जो ये सारा ब्रह्मांड है, ये एक तरंग है, एक वाइब्रेशन है। इनफैक्ट शास्त्र तो यहां तक कहते हैं, जो आजकल फिजिक्स का जो डीपर वर्जन है, क्वांटम फिजिक्स, यहां तक कहते हैं कि ये जो हम दीवार देखते हैं, ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं, ये जो हमारा शरीर है, ये जो बेड है, ये जो वाहन है, ये जो दरवाजे हैं, ये जितनी भी सॉलिड पार्टिकल्स, ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये जो तारे सितारे सब नजर आ रहे हैं, ये भी कुछ नहीं है। ये भी क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अथवा हमारे शास्त्रों में जो तत्व ज्ञान जहां पर होता है, ये भी सब वाइब्रेशंस है। बस हर ऑब्जेक्ट एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है, इसलिए वो अलग होके दिखाई दे रहा है। जैसे कहीं पर पानी नजर आता है तो कहीं पर अग्नि, कहीं पर वायु महसूस होती है। ये सब वाइब्रेशंस है। ये जो वाइब्रेशंस, जब कुछ नहीं होता, जब वाइब्रेशंस भी नहीं होती है इस ब्रह्मांड में, तब कुछ नहीं होता। उस समय एक वृत्ति उठती है और वही वृत्ति धीरे धीरे इस ब्रह्मांड को बनाती है। जैसे हमने बहुत बार मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा, बहुत सी वीडियोस भी हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। ये जो मैनिफेस्टेशंस की वीडियोस हैं, इसमें भी क्या है, कैसे करते हैं। पहले हमें शून्यता में जाना है और एक ऐसी शून्यता की अवस्था में जाके स्थित होना है, टिकना है, जहां पर कुछ नहीं है। मैं दृष्टा हूं, वो भी नहीं है, दृश्य भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है। इनफैक्ट इन तीनों को जो देखने वाला है वह भी नहीं है। जब ऐसी स्थिति में हम पहुंचते हैं, वहां पर जाकर मैनिफेस्टेशन को अगर हम करना चाहें, तब एक वृत्ति उठती है। और वह स्थिति में जब वो वृत्ति उठती है, ये वही वृत्ति है, ये वही वाइब्रेशन है, वही एनर्जी है जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति के समय उस शांत ब्रह्मांड में अवतरित होती है। जिस तरह से वहां पर उस व्यापक शून्यता में एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी उठा और धीरे धीरे ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार
हमारे मन की स्थिति भी जब दृष्टा दृश्य दर्शन को जो देखने वाला है उसके भी पार जब जाती है, और उस स्थिति में जब वृत्ति उठती है, फिर जो भी हम सोचते हैं वह अकाट्य हो जाता है। वह इस प्रकृति को हर हाल में करना होता है। करना होता क्या है? करते ही हैं, क्योंकि वह जो शून्यता हमारी होती है, जब हम उस शून्यता की स्थिति में पहुंचते हैं उस समय हम उसी ब्रह्मांड की शून्यता में होते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया, ये जो हमारा शरीर है ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। हमारा जो मन है, हमारे जो मन की तरंगे हैं, हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं, वह भी एक वाइब्रेशंस हैं, वह भी एक एनर्जी है। एक कभी किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, कभी ऊंचा होता है, कभी नीचा होता है। जब हल्के वाइब्रेशंस होते हैं तो डिप्रेशन, दुख, क्रोध, ये चीज़ें हमारे मन में इस प्रकार के विचार उठते हैं। और अगर ऊंचे वाइब्रेशंस आते हैं, रिफाइंड वाइब्रेशंस आते हैं, तो फिर शांति, सेवा, आनंद, इस प्रकार के विचार उठते हैं। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हो, ये आप वीडियो पूरा तभी देख पाओगे अगर आपके वाइब्रेशंस उच्च के हैं तो, नहीं तो बोर हो जाओगे, वीडियो को बंद कर दोगे, स्किप करके आगे किसी और वीडियो पे चले जाओगे। जैसे जैसे हम इस शांति में, जो शांति की मैंने अभी बात की है, जो शून्यता की मैंने बात की है, जितने अंश में, जितनी परसेंटेज में, जितनी देर तक हम इस शून्यता में स्थित होते हैं, उतने ही अंश में, उतने ही परसेंटेज में हम मुक्ति, मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा जरूर, समाधि। क्या होता है ये समाधि? जब हमारी मन के अंदर जितनी भी जिज्ञासा है, जो क्वेरीज हैं, उनकी फुलफिलमेंट होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? मेरी जो क्वेरी थी, मेरा जो प्रश्न था, उसका जब मुझे उत्तर मिलता है तो हम क्या कहते हैं? समाधान हो गया, हमारी उस प्रॉब्लम का समाधान हो गया। प्रॉब्लम कहें अथवा प्रश्न कहें, जिज्ञासा कहें, वो जो समाधान है, और वो जो समाधान जब होता है और उस समय जब वो शांति आती है, वही समाधि है। जैसे जैसे हमारे इस मन के विचार इस शरीर से रिगार्डेड हो, चाहे इस मन से रिगार्डिंग विचार हो, अथवा समाज से, प्रकृति से, ब्रह्मांड से, जैसे जैसे उन सबका समाधान होता जाता है, हम समाधि की स्थिति में आते जाते हैं। क्योंकि उतने अंश में हमारे विचार, उतने अंश में हमारी जो एनर्जी लॉस, जैसे क्योंकि हम कुछ भी सोचते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, हमारी जो एनर्जी है वो व्यर्थ होती है, खराब होती है। जैसे आपके पास पैसा तो है, पर उसको हमने खराब कर दिया, कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट किया और वो डूब गया। उसी तरह से जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, उतने ज़्यादा हमारे वाइब्रेशंस एमिट करेंगे हम, और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को हम खर्चेंगे। और जैसे जैसे हम, मैंने आपको बताया, समाधान होता जाएगा, तो हमारे मन के विचार भी उतने ज़्यादा कम होने शुरू हो जाएंगे। हम स्वाभाविक वर्तमान में कहें, शून्यता में कहें, टिकना शुरू हो जाएंगे, और सहज ध्यान की ओर हम स्वाभाविक अग्रसर हो जाएंगे, जिसे सहज समाधि भी कहते हैं। और उसी को ही दूसरे शब्दों में, दूसरे प्रसंग में, अथवा दूसरी भाषा में, दूसरे रूपरेख में मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। अब ये तो एक छोटी सी परिभाषा हुई, मोक्ष क्या है। अब ये चाहिए क्यों हमें? अगर हमें मोक्ष न मिले तो हमें क्या नुकसान होगा, अथवा मोक्ष मिला तो क्या लाभ होगा?
जैसे मैंने आपको पहले ही बात की थी, मैनिफेस्टेशन की, अपने कुछ भी हम जो चाहें उसको क्रिएट करने की, वो भी तभी पॉसिबल है जब हम उस शून्यता में जाकर स्थित होंगे। और उस शून्यता में जैसे जैसे हम स्थित होंगे, हम वर्तमान में स्थित होंगे, हम समाधि की ओर बढ़ रहे हैं, हम मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो मोक्ष की, ऐसा नहीं है मोक्ष का अर्थ कि मरने के बाद मुक्ति होगी और इस जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाएंगे। वह अल्टीमेट मोक्ष हो जाएगा। वहां पर वृत्तियां उठनी ही जब बंद हो जाएंगी, जब इच्छाएं सारी स्वाहा हो जाएंगी, तब वो मोक्ष भी आ जाएगा। परंतु अभी हम उस मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। आप, क्योंकि कोई भी चीज होती है, जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं, किसी हम अपनी एक डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, तो हमेशा एक एक माइलस्टोन करके आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप, एक एक लैडर करके हम ऊपर चढ़ते हैं। उसी प्रकार हर रोज मोक्ष की प्रैक्टिस करें, हर रोज समाधि की ओर बढ़ें, हर रोज उसी शून्यता में स्थित हों। अगर आज हम नहीं करेंगे, आज हम उस ओर नहीं बढ़ेंगे, तो हम आज का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। हम जो अपनी इच्छाएं हैं, हमारी जो बहुत से डिजायर्स हैं, बहुत से हमारे ड्रीम्स हैं, हम उनको भी कभी भी जीवन में पूरा नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जो लोग आज की डेट में हमें नजर आते हैं बहुत ऊंचे मुकाम पर हैं, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, जाने अनजाने वह भी इसी स्थिति से ही गुजरते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो नोइंगली गुजरते हैं, और कुछ लोग होते हैं अननोइंगली, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अथवा कभी उन्होंने, किसी ने उनको सिखाया होगा, और वह इस शून्यता में, इस वर्तमान में स्थित होते होते धीरे धीरे अपने विचारों को स्वाहा करते जाते हैं। क्योंकि अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें, आप कभी भी सोचिए, आप एक काम करिए, सोचिए नहीं, आप एक काम करिए, आप एक कागज पेन लीजिए, एक कोई नोटबुक लीजिए, जो जो विचार आते जाएं उसे लिखते जाओ। मन में कोई भी विचार आए, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, कैसा भी विचार है, उसे आप लिखते जाइए, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट उसे लिख लीजिए। उसके बाद जब आप अपने ही मन में उठे हुए विचारों को आप देखेंगे, आपको पता लगेगा शायद ही उस 10-15-20 मिनट में जो आपने विचार उठे थे और जो आपने लिखे थे उस डायरी या उस किताब में या जहां पर भी लिखे थे, उसमें शायद ही कोई एक विचार होगा जो काम का होगा। बाकी सारे विचार व्यर्थ के होते हैं। बहुत बार नकारात्मक विचार होते हैं, बहुत बार सकारात्मक भी हो सकते हैं वो विचार, परंतु सत्यता से बहुत दूर होते हैं। हम अननेसेसरली ही कुछ भी बैठ के सोचते रहते हैं, जो वास्तविकता से कोसों दूर होते हैं। और कर क्या रहे होते हैं हम? अपनी जो विचारों को सोचते हुए अननेसेसरली एनर्जी एमिट करे जा रहे हैं, वाइब्रेशंस। क्योंकि कोई भी, आपकी कार है, आपका स्कूटर है, वो चलेगा तो फ्यूल तो लगेगा ना। अगर साइकिल भी चलाओगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, चाहे मोटर लगाओ उसमें, चाहे हम अपने पैरों से चलाएं, अपने हाथों से चलाएं, पैडल्स को जो घुमाते हैं, मतलब वी हैव टू स्पेंड समथिंग फॉर यूटिलाइजिंग समथिंग। तो समझदार व्यक्ति कौन है? जो समझदारी से हर कार्य को करे और वास्तविक जीवन को जिए, वास्तविकता को समझते हुए। जितना हम शून्यता में टिकते जाएंगे, जितना ये फालतू विचार हमारे खत्म होते जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली जो भी चाहें वो क्रिएट करने में सक्षम हो जाएंगे। हमारे लिए जो ये पूरा कॉस्मोस है, हमारा अपने आप, हमारे बिना बोले हमारे को मदद करेगा। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सारा कॉस्मोस हमारी मदद के लिए तैयार खड़ा मिलेगा हमें। परंतु करना क्या है? वही जो मैंने आरंभ में आज की बात में बोला था। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे, शनै शनै अपने विचारों को, फालतू विचारों को हमेशा पहले प्रैक्टिकल करो। जो चीज हम मानते हैं उसे जानो। जाने के कब? जब उसे हम प्रैक्टिकल करेंगे।
एक दिन निकालो समय, आज ही निकालो समय, और जो भी 10, 15, 20 मिनट में जितने भी विचार आते उसे लिखिए, और फिर अपने आप ही हंसेंगे हम कि कितना हम अपने अंदर, अपने दिमाग में कितना कूड़ा करकट भरे बैठे हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये बताने का प्रयत्न किया कि मोक्ष होता क्या है और हमें ज़रूरी क्यों, कैसे प्राप्त करें ये भी आ गया, और क्यों आवश्यक है मोक्ष। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।